नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रंजन कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल ट्रू न्यूज TNVR। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि बिहार में अनुसूचित जाति के लोग कितने सुरक्षित हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं ये दिखाऊंगा कि बिहार में अगर कोई अनुसूचित जाति का आदमी किसी के खिलाफ अपने ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध में अगर बोलता है तो उसके साथ क्या हो सकता है। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर के आज हम बात करने के लिए आमंत्रित किए हैं गोल्डन कुमार जी को। आइए हम इनसे जानते हैं, क्योंकि जैसा कि हमारे पास में इनपुट आई थी, खबर आई थी कि इनके ऊपर इन्हीं के गृह में, इनके घर में जानलेवा हमला हुआ। आखिर ये जानलेवा हमला करने वाले क्यों जानलेवा हमला किया और वो साबित क्या करना चाहता था और इससे उसको क्या हासिल हुआ। गोल्डन जी, बहुत दुख है कि आप इस प्रकार की लड़ाई को लड़ रहे हैं और आपके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। आखिर ये जानलेवा हमला करने वाले लोग कौन हैं और आपके ऊपर इस प्रकार की जानलेवा हमला क्यों किया? सबसे पहले आपको ट्रू न्यूज के चित्रंजन जी और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम पर जो जानलेवा हमला हुआ है, जो किया है वो अपना मन से नहीं किया है। मैं IG अमित लोढ़ा, DIG हरप्रीत कौर, SP कांतेश मिश्रा, ये तीनों को गांजा चुराने का, बहुत सारे वर्दी का दुरुपयोग करके अवैध संपत्ति अर्जी करने का, बहुत भिन्न भिन्न तरीके से हमने इन लोगों को अरबों अरबों रुपया के शेड्यूल कास्ट को जमीन बेचवा दी। अमित लोढ़ा सर, सारे पुख्ता एविडेंस सबूत के साथ मैंने सभी को पत्राचार करना शुरू किया। उस पर इन लोग पर कार्रवाई होना शुरू किया और इन लोग के बेचैनी जब बढ़ने लगा तो लगा कि अब हम लोग नहीं बचेंगे और गोल्डन दास जिंदा रहेगा तो हम लोग के बिना जेल भेजे और बिना बर्खास्त करवाए शांत नहीं रहेगा। इसलिए गोल्डन दास को किसी भी हाल में, किसी भी तरह से, किसी भी व्यक्ति से हत्या करा दो, मैं सभी को बचा लूंगा। और उसी के लेकर इन लोग के एक खास दलाल है नवीनगर में, सेक्स रैकेट के सरदार हैं अमित कुमार उर्फ पिंटू LIC, वार्ड नंबर 9 के वार्ड पार्षद हैं वर्तमान में। और अमित कुमार उर्फ पिंटू LIC जो हैं, इन लोग के बराबर संपर्क में रहते हैं। वही अमित कुमार उर्फ पिंटू LIC के झूठा मुकदमा कोर्ट कंप्लेंट करवा कर हमको उसी के केस में जेल भेजा गया था। और पिंटू LIC जो सेक्स रैकेट के जो लड़की सप्लायर जो है नवीनगर के, इन पर दर्जन भर आपराधिक इतिहास है। ये पूर्व में भी हमारे परिवार को, हमारे भाई लोग को, किसी को गोली हाथ में मार दिया था, किसी को तलवार से काट दिया था और सभी को डरा कर धमका कर 2013 में केस 16 करा लिया था, जिसका केस नंबर है 3813। उसी तरह पुनः फिर हमारे साथ मारपीट किया था, जिसमें हमने भी केस किया था 2016 में। उसमें DM साहब का एक टीम गठित हुआ था, उसमें सभी जगह वो दोषी पाया गया और उसी केस में उसको भी सजा होने वाला था। तो चोर चोर मौसेरा भाई, तो सभी चोर IG अमित लोढ़ा, DIG हरप्रीत कौर, SP कांतेश मिश्रा, पिंटू LIC सेक्स रैकेट और लड़की सप्लायर, जिसे कहावत है कि शराबी को दोस्त शराबी मिल जाता है और भ्रष्ट को दोस्त भ्रष्ट मिल जाता है। तो चारों भ्रष्ट मिल गए और चारों हमारे खिलाफ षड्यंत्र रच के, साजिश रच के हमको झूठा केस में जेल भेजवाएं, 10 महीना जेल रखवाएं। उससे भी हम लोग इन लोग से समझौता नहीं किए, इसलिए सोचा कि इसको हत्या करा दो। तो एक डॉक्टर मुबारक है नवीनगर में, वो मेल फीमेल जांच करते थे, अल्ट्रासाउंड मशीन रखे थे और एक्सरा मशीन रखे थे अवैध तरीके से, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना लाइसेंस के। तो हमको पता चला कि ये लड़का लड़की जांच करते हैं और लड़का रहता है तो छोड़ देते हैं और लड़की रहते हैं तो ओवर्सन कर देते हैं। और कितने बच्चे को डॉक्टर मुबारक जान भी ले लिया था। हमने DM साहब को एक चिट्ठी लिखा, उसमें सौरभ जोरवाल सर DM साहब थे, बहुत अच्छे थे। हमारे आवेदन पर एक टीम गठित किए और टीम के द्वारा छापेमारी किया गया। तो उसी में जिस जाति के डॉक्टर मुबारक हैं, उसी जाति के कुदुस अंसारी SI सब इंस्पेक्टर है, उन्होंने पहले ही सूचना दे दिया डॉक्टर मुबारक को कि आपके यहाँ छापेमारी होने वाला है, अल्ट्रासाउंड मशीन और एक्सरे मशीन को हटा दीजिए। तो ये हटा लिया। तो फिर ये डर से शायद बेच दिया सेकेंड हैंड आधा दाम पर किसी से, या क्या, ये हमको आगे जानकारी नहीं है। तो हम उसी के प्रतिशोध में सब मिलकर और एक साजिश षड्यंत्र रच कर हम पर जानलेवा हमला किया, जिसमें तलवार, रड, हॉकी, बंदूक, सारा चीज लहराते हुए CC कैमरा फुटेज में दिख रहा है। जिसमें हम पर 27/7/2023 को हम पर हमला हुआ। हमने SC ST थाना औरंगाबाद को आवेदन दिया। उस आवेदन पर घटनास्थल पर 4/8/2023 को जांच भी हुआ। जांच में सही भी पाया
जिसका वीडियो भी हमारे पास है, लेकिन FIR दर्ज SC/ST थाना नहीं किया है। और IG अमित लोढ़ा, DIG हरप्रीत कौर और SP कांतियास मिश्रा तीनों को प्रेशर में आके, दबाव में आके, डर से SC/ST थाना FIR नहीं किया है। लेकिन IG अमित लोढ़ा और DIG हरप्रीत कौर और SP कांतियास मिश्रा तीनों कान खोल के सुन ले, डॉक्टर मुबारक को, पूरे परिवार को, और अमित कुमार और पिंटू LIC लड़की सप्लायर को, इन लोग की जितना औकात लगा ले बचाने में, मैं अपना थोड़ा सा औकात लगाऊंगा इन लोग को बर्बाद करने में। मुझे न्यायालय पर, मुझे बाबा साहब के संविधान पर पूरा भरोसा है। मैं बहुत जल्द इन लोगों को जेल भेजाने का काम करूंगा, और जो जानलेवा हमला किया है सभी को सबक सिखाने का मैं काम करूंगा। इसलिए किसी के बहकावे में आकर कोई नहीं करे गलत, जो सही है वो सही करे। तो आपके ऊपर जो केस चल रहे थे, उस केस का स्थिति क्या है? हम पर जो भी केस हुआ था सब अस्पीडी ट्रायल हो गया है, और हम पर जानलेवा हमला किया गया था कि ये ना रहेगा, ना हम लोग के खिलाफ गवाही देगा, और और हम पर झूठा केस भी तो कराया गया है। एक पुट्टू उर्फ पंकज रजक है, थाना का कपड़ा धोता है, थाना का दलाली भी करता है, और अपना वाइफ से पूरा कपड़ा जो भी होता है साहेब सारा चीज फड़वा के विभिन्न तरीके से नंगा अवस्था में थाना में खुलेआम ले गया। अपना बेटा को सुन करवा के सुई डॉक्टर मुबारक से चीरा मरवा दिया, और 307 और छेड़खानी का हम पर धारा में FIR हो गया। इसलिए FIR हो गया कि मैं कोर्ट में तारीख पर नहीं जा सकूं। हम पर जानलेवा हमला जो हुआ है, मैं थाना में केस करने नहीं जा सकूं। अगर थाना में केस करने जाते हैं तो थाना गिरफ्तार कर लेगा, कोर्ट में अगर तारीख पर जाते हैं तो कोर्ट गिरफ्तार कर लेगा, अगर कोर्ट में अगर तारीख पर नहीं जाते हैं तो कोर्ट हमको बेल तोड़ देगा। तो इन लोग बहुत भिन्न भिन्न तरीके से षड्यंत्र और साजिश रचे हैं, इसलिए कि गोल्डन दास हमारे पास आए, और हमने जो फॉर्च्यूनर, इनोवा और अपार्टमेंट और करोड़ों रुपए अभी भी मैं देने को तैयार हूँ, वो किसी तरह सारा मामला को रफा दफा कर ले, जो मैं अपने जीते जिंदगी में हरगिज नहीं करूंगा। मैं सभी तीनों को मैं बर्खास्त कराने का काम करूंगा, और मुख्यमंत्री जी हो कि प्रशासन हो, मुझे न्याय नहीं भी देगा तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं। आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले लोग कौन कौन थे? जानलेवा हमला करने वाले सब 35-40 लोग के आबादी में थे, जिसका वीडियो भी है। मुख्य रूप से किसी का भूमिका तो रहा? मुख्य रूप से यही जो लड़की सप्लायर पिंटू LIC है। अच्छा। पिंटू LIC के हमने नाम भी दिया है, पिंटू LIC के विरोध में गवाही भी लोग दिया है स्थानीय, और डॉक्टर मुबारक के सारे परिवार जो थे सभी लोग खुलेआम दिख रहे हैं, तलवार, बंदूक, हॉकी स्टिक, रड, सारा चीज दिख रहा है। इतना प्रमाण होने के बावजूद भी आपका SC थाना में आपका FIR नहीं हुआ? SC/ST थाना FIR दर्ज नहीं किया, क्योंकि बोले तो कि जिस थाना प्रभारी को SP फोन कर देगा तो उसको औकात है खोखने का। तो SP के साथ साथ DIG IG फोन किया, और मोटा रकम भी मिला है थाना अध्यक्ष को, जो थाना 4/8/2023 को घटनास्थल पर पाइल्स यानी बवासीर जड़ से समाप्त करने की पूरी गारंटी। ठीक नहीं तो पैसा नहीं। अभी संपर्क करें 94 30 21 90। जांच करने आया, मेरा केस को सही पाया, जिसका वीडियो है, और 5/8/2023 को पूरे डॉक्टर मुबारक के परिवार और अमित कुमार और पिंटू LIC SC/ST थाने में गया है, और मोटा रकम दिया है, जो CCTV फुटेज SC/ST थाना को अभी भी जांच किया जा सकता है। फिर भी मैं मुख्यालय में मैं आवेदन दिया हूँ, मुख्यालय से मुझे आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द वीडियो देखकर कि बहुत जल्द मैं FIR दर्ज कराकर सभी को गिरफ्तार करवाने का काम करूंगा। और अगर इन लोग करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो बहुत सारे बाबा साहब संविधान में प्रावधान लिखे हैं, जो कहीं कहीं ऐसा न्याय होता है कि लड़के यदि अगर न्याय मांगने से नहीं मिल रहा तो छीना भी जा सकता है। तो मुझे दोनों नीतियां। गोल्डन जी, आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, इसलिए कि जिन वंचितों की आप आवाज बनना चाह रहे हैं, तो ये सामंतवादी लोग आपकी आवाज को खामोश भी करना चाह रहा है। हमें इस बात की चिंता है कि आप जैसे युवा जो खास करके इस प्रकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, यह प्रेरणा के काबिल है, और आपको देख करके युवा लोग प्रेरणा लेते हैं कि आप कैसे निडर होकर के, निर्भीक होकर के सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, और इन तमाम लोगों को जो समाज में विषमता फैलाने का कार्य कर रहा है, जो समाज में भिन्न भिन्न प्रकार के कि जब से ADG अनिल किशोर यादव को कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन से हटाया गया है, तब से अपराधी बेलगाम हो गए हैं। प्रशासन जितने भी जिला स्तर के सब नंगा नाच करना शुरू कर दिए हैं। अनुसूचित जाति के लोगों पर शोषण, जुल्म, अत्याचार सीमा चरण पार कर गया है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी यादव जी, हमको लगता है कि यही चाहते
और अगर यदि नहीं चाहते हैं तो पुनः एडीजी कमजोर वर्ग वीकर सेक्शन के अनिल किशोर यादव सर को बना दिया जाए। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कल से अनुसूचित जाति के लोगों पर शोषण जुल्म अत्याचार होना बंद हो जाएगा। और फिर जब बंद हो जाएगा तब बिहार में राजनीति ये लोग कैसे कर पाएंगे, क्योंकि इन्हीं लोगों के ऊपर तो राजनीति होती है। जब इनके साथ शोषण जुल्म अत्याचार होता है तब ना इनका वोट इनको मिलता है। जब शोषण जुल्म अत्याचार बंद हो जाएगा तब फिर इनको कौन वोट करेगा। आपको पता है ना चितरंजन जी की दोनों नीति नहीं चलेगा और जनता इस नीति को समझ रही है और नीतीश कुमार को ताबड़तोड़ जवाब भी दे रहा है। 217 से 35-40 सीट पर जो आ गए हैं, अगर अपना नीति में चेंजिंग नहीं लाए तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि 2025 में 4 से 5% बढ़ जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी बात को बेबाकी से रखें। हम आप तमाम लोगों से कहना चाहेंगे, हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के पहुंचाइए ताकि लोग अवेयर हो सके और अनुसूचित जाति के जो भी फाइटर्स हैं, जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनको प्रेरणा मिल सके कि गोल्डन जैसा युवा नौजवान आदमी आज इस लड़ाई को इस मुकाम तक पहुँचाने का कार्य किए हैं। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन जरूर दबाइए ताकि आपकी शक्ति मेरी आवाज बनने पाए। ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।